हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MM सर पर। बच्चों, आज की क्लास में अपन प्रश्नावली कक्षा 9 की प्रश्नावली एक संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.5 का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे से इस प्रश्नावली को समझेंगे। इससे पहले अपन ने इसकी पहले वाली सारी प्रश्नावलियों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो सारी प्रश्नावलियाँ आप देखकर इसके बाद अपने 1.5 देखें। तो आइए अपन इसको देखते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो संख्याएं दे रखी है इसमें 5 सवाल हैं, इनमें से संख्या अपन को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी हैं। तो जैसे इसका पहला सवाल है कि 2 - √5 ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो इसमें ये 2 जो है वो तो परिमेय ये अपन जानते ही हैं, लेकिन √5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्याएं घटाई जाए तो हमें क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय माइनस अपरिमेय, कहने का मतलब अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरह हम दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल है हमारे पास 3 + √23 और ये कोष्टक में माइनस के √23 ये है। इसको हम अगर थोड़ा सा हल करेंगे आगे तो देखो ये हो जाएगा 3 + √23 और माइनस का √23, प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया। तो कहने का मतलब क्या बच गया, 3। और 3 क्या है, हम जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका तीसरा सवाल है, तीसरे में है कि 2 √7 बटा 7 √7। इसको भी अगर हम आगे हल करेंगे थोड़ा सा, तो देखो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 × 7 और इसको भी 7 × √7। √7 से √7 कट गया तो 2/7 बच गया, और 2/7 दोनों पूर्णांक है, 2 और 7, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अतः ये भी क्या, अतः यह भी एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में चौथा सवाल है, जैसे इसी का चौथा सवाल में है हमारे पास 1/√2। अब एक परिमेय है और √2 अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आएगी तो अतः हम कह देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 5वां सवाल है कि 2π। अब चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या अपन ने पहले पढ़ा, इसको कहीं जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2π भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारे ये आंसर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पांचों सवालों की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बता दी कि पहली अपरिमेय, दूसरी परिमेय, तीसरी भी परिमेय, चौथी अपरिमेय, पांचवी भी अपरिमेय। तो इस प्रकार अपन इनको, ये पहला सवाल इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है 1.5 का कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल करना है मतलब इसको हल करना है। तो कहने का मतलब इसको हल करते हैं। जैसे इसका पहला सवाल है, पहला है 3 + √3 और 2 + √2। तो अब इस तरह का कोई हमारे सूत्र है नहीं बीजगणित में, तो अपन इसको क्या है डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करो, तो पहले इसके पहले पद को पहले इसके दूसरे पद के पहले पद से गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 को इससे करा करेंगे तो 3 √2 और इसको इस 3 √ को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 और √3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √6। इस तरह का गुणा अपन ने कई बार किया है, तो ये अपने बहुत ही सरल गुणा है, ये हमें तुम्हें आना चाहिए। तो यही हमारा, अब इसके बाद कोई इसका हल नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है कि 3 + √3 और इधर है 3 - √3, इसको हल करना है। तो इसमें देखो एक बार संख्याएं दोनों सेम है, बस एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो एक सूत्र होता है हमारे पास, चूँकि a + b और a - b बीजगणित का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है a² - b²। तो अपने सूत्र से इसको कर सकते हैं। तो 3 + √3 और 3 - √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a का स्क्वायर। a का मतलब 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और -√3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 3 कैसे आएगा, कई बार बता दिया कि √3 का वर्ग करेंगे तो या तो √9 लिख दो और √9 का मान वापस 3 होता है, या सीधा 3 का वर्ग सीधा 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह अपन जैसे इसका अगला सवाल देखते हैं कि अगला है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में है कि √5 + √2 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो उस सूत्र से अपन खोल सकते हैं। तो चूंकि हमारा सूत्र होता है एक a + b का होल स्क्वायर, बीजगणित का क्या होता है बच्चों, a² + 2ab + b², ये सूत्र होता है। तो इससे अपन आसानी से इसको खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा √5 + √2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान √5 और b का मान √2 और b बराबर √2 का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, ये 2 और ये हो जाएगा √10, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 5 और 2 ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 + 2 √10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारा इसका चौथा सवाल है सरल, बहुत ही तरीका वही सरल सवाल है, √5 - √2 और अगला है √5 + √2। वही सवाल है a + b और a - b, एक बार माइनस एक बार प्लस है, दोनों पद सेम है। तो वही सूत्र लग जाएगा, चूँकि a + b और a - b क्या होता है a² - b²। अतः √5 - √2, पहले प्लस बाद में माइनस आ जाए या पहले माइनस बाद में प्लस आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो 5 और +2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर और फिर माइनस का दूसरे पद का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार दूसरे सवाल के 4 छोटे छोटे सवाल थे, इसका अपन ने आसानी से हल निकाल लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए। हाँ तो बच्चों इसका 1.5 का तीसरा सवाल है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए हम
हमें पता है कि जो पाई होता है वो परिधि बटा व्यास होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या है, परिधि बटा व्यास। मतलब जैसे ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या है, तो ये तो इसका व्यास हो गया, ये केंद्र C है तो ये तो इसका व्यास हो गया D, और ये इसकी परिधि हो गई C। ठीक है, तो पाई बराबर C बटा D, ये दे रहा है, ये हम जानते भी और इसमें दे भी रखा है इसने। ठीक है, अभी आगे कह रहा है कि पाई एक अगर अपरिमेय होगा तो इसमें से जो या तो परिधि या व्यास, ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, तब जाके ये C बटा D अपरिमेय होगा। क्योंकि अगर इन दोनों में दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक होगी तो परिमेय होगी, परिमेय होगी तो पाई का मान परिमेय हो जाएगा। तो पाई का मान परिमेय तो नहीं होता है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ C तथा D दोनों में से एक संख्या अपरिमेय है, दोनों में से एक संख्या अपरिमेय है, अतः C बटा D भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि C बटा D अपरिमेय तभी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और C बटा D अपरिमेय तभी होगी जब C और D में से कोई एक अपरिमेय होगी। ठीक है, तो इसको अपन इसी तरह लिख सकते हैं कि C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, तभी जाके इसलिए C बटा D भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल इस प्रकार हमारा पूरा होता है, इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ, तो इसका अगला सवाल है 4 नंबर कि संख्या रेखा पर √9/9.3 को निरूपित करना है। तो इसको हल देखो किस प्रकार करेंगे कि √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन एक स्केल की सहायता से 9.3 उसकी लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। तो मैंने मान लो ये 9.3 लंबाई की एक रेखा खींच ली। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है, 9.3 AB। ठीक है, अब इसकी है 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर अपन और आगे रेखा खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर मैंने और खींच ली इसके आगे, जैसे ये खींच ली मैंने 1 सेंटीमीटर ये। ठीक है, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये जो हमने रेखा खींची है इसका प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से समद्विभाजन। तो प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करने का क्या तरीका है, आधे से ज़्यादा चाप लेते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने आधे से ज़्यादा चाप ले लिया। ठीक है, इसको एक बार A पर रखकर इधर काट देंगे, एक बार इधर काट देंगे। ठीक है, और इसी चाप को एक लंबा सा चाप लेंगे। ये देखो व्हाइट बोर्ड पे प्रकार क्या फिसलता है, तो थोड़ा सा आपको प्रक्रिया सीखनी है किस प्रकार करना है, बाकी आप कर सकते हो। इसी को फिर C पर रखकर चाप काटेंगे तो ये हमारा एक ये हो जाएगा और इधर एक ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चाप काटने के बाद में जो कटान बिंदु आया इसको अपन मिला देंगे दोनों को। तो ये हमारे पास आया, ये देखो ये एक कटान बिंदु आ गया इसका। ठीक है, कटान बिंदु आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इस कटान बिंदु पर प्रकार रख के
इस कटान बिंदु पर प्रकार रख के देखते हैं ये बराबर आया क्या। बोर्ड पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस कटान बिंदु पे अपन प्रकार रख के वो बनाएंगे क्या, इस तरह हाफ वर्त बनाएंगे। तो देखो ये प्रकार से बन नहीं पा रहा, मैं हाथ से इसको बना देता हूँ। इस तरह से एक वृत्त बनेगा वो, ठीक है। हाफ वर्त बना देंगे अपन प्रकार से। ये बना दिया, बिल्कुल सही बना है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो चांदे की सहायता से ये जो बी बिंदु है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या कराएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बी बिंदु पर ऐसे प्रकार को रख देंगे और सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं अपन चंदे की सहायता से। और अब इस 90 डिग्री के कोण को क्या करना है, बी से मिलाना है। लेकिन बी से ऊपर तक नहीं मिलाना है, केवल जो ये हमारी जो वक्र है वहाँ तक मिलाना है। ये मिला दिया। ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। ये इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का कोण है। अब क्या करेंगे अपन, प्रकार उठाएंगे वापस और प्रकार उठा के ये कोई बिंदु का नाम दे दो M। ये जो बिंदु आया इस पर M। अब बी बिंदु पर प्रकार की नोक को रख के और M जितना चाप भर के और एक चाप काटेंगे। इससे पहले अपने क्या करते हैं, इस रेखा को थोड़ी सी आगे और बढ़ा देते हैं। जो BC रेखा है इसको मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूँ, ये ठीक है, ये बढ़ा दी। और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के और BM का चाप भर के एक चाप काटेंगे। ये ठीक है, एक इस तरह का चाप कटेगा। देखो ये कोई बिंदु आ गया हमारे पास E। ये जो बिंदु आया वो क्या आया, E। और ये इस BM के बराबर है, ठीक है। BM के बराबर क्या है, BE। तो ये जो बिंदु आया ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो BM या BE है, यहाँ पर BM, भाई ये चाप इसी के बराबर है तो BM बराबर BE। ये कितना आया, √9.3। ये हमारी संख्या रेखा पर इसका निरूपण हो गया कि ये जो बिंदु है वो क्या है, √9.3। ये 0 था, इसकी लंबाई 9 थी, इसकी ये 1 सेंटीमीटर था, 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 था, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इस संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हमने देखो दोबारा समझ लेते हैं क्या किया हमने। ये दोनों देखो चाप काटे थे, इनको ये बोर्ड पे दिख नहीं रहा। सबसे पहले AB रेखा खींची 9.3 की, फिर हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो C बिंदु प्राप्त हुआ। फिर हमने AC का समद्विभाजन किया चांदे से, तो AC का समद्विभाजन कर लिया। ये बिंदु आया हमारे पास O। ये कौन सा बिंदु आया, O। फिर O को केंद्र मानकर हमने एक चाप बनाया जो कि C बिंदु पर मिला। फिर हमने क्या किया, B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो 90 डिग्री का यहाँ बनाया था, लेकिन हमने इस वक्र तक लिया उसको। फिर हमने जो BM है इसको चाप मानकर एक वक्र और काटा जो कि E बिंदु पर मिलता है। तो हमारे पास जो ये BM और BE है ये √9.3 प्राप्त होती है। और इस प्रकार अपन इस संख्या रेखा को, इस √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसकी अपन एक रचना भी लिख सकते हैं कि कैसे हुई है। तो रचना में अपन लिख सकते हैं क्या क्या किया है। तो सर्वप्रथम हमने AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ठीक है।
वैसे इसने रचना के लिए कहा नहीं है, केवल निरूपित करना है तो अपन को रचना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन जैसे 8वीं में हमने 8वीं 9वीं में रचनाओं के सवाल किए थे, वैसे इसकी अपन रचना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा सवाल आता है 3 नंबर में तो रचना भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो अपन को केवल निरूपित करना है तो अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद इसका 5वां सवाल है बच्चों, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। तो इसका जैसे पहला सवाल है 1/√7 के हर का परिमेयकरण करना है। तो इसका देखो कैसे करेंगे। परिमेयकरण में क्या करना है अपन को, जो हर में जो भी पद है उसका चिन्ह चेंज करके उसको अंश और हर के साथ गुणा करते हैं। जैसे 1/7 है तो इसमें तो एक ही पद है, तो अपन क्या करेंगे, √7 से ऊपर गुणा और √7 से नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 को 1 से गुणा किया तो √7 और फिर 7 √7 गुणा √7 किया तो √50 आ जाएगा, या फिर उसका 7 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है इसका कि 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1/√7 और माइनस 1/√6 तो है ही, इसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो देखो चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और इधर भी हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, चिन्ह बदला, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, हमने प्लस करके अंश और हर में गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो देखो ये 1 से गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा √7 प्लस √6 और ये हो जाएगा √7 माइनस √6, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब हमने ये परिमेयकरण में ये सूत्र हमेशा लगता है, कौन सा सूत्र, कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको विशेष याद रखना है इस परिमेयकरण में। तो ये क्या होता है, a² माइनस b²। बीजगणितीय सूत्र है, बार बार कई जगह काम आता है, तो ये बीजगणितीय सूत्र में याद होना चाहिए। तो ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसका मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। क्या बच जाएगा, इधर बचेगा √7 प्लस √6 और ये हो जाएगा 7 माइनस 6। इसका वर्ग 7, √7 का स्क्वायर वर्ग 7 और इसका 7 6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6/1 और बराबर √7 प्लस √6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 सवाल इसके कंप्लीट हुए। इसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद इसका तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा ये कि 1/√5 प्लस 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1/√5 प्लस √2 तो है, इसके चिन्ह बदलेंगे और ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये गुणा कर दिया। गुणा करने से क्या है हमारे पास, ऊपर तो वही √5 माइनस √2 और नीचे √5 प्लस √2 और √5 माइनस के √2। ये आ गया, ये आया तो इसको हल करेंगे तो और क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 और नीचे वही √5 का इससे पहले जो सूत्र लगाया था माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो √5 माइनस √2 है ही और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2/3। 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा sवाल है इसका। चौथे सवाल में है 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने पर करेंगे वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1/√7 माइनस √2, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ठीक है,
आगे हल करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 7 + 2 ही रहेगा और नीचे अंडर रूट 7 - 2 और अंडर रूट 7 + 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 + 2 बटा अंडर रूट 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² सूत्र लगाया। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 + 2 बटा 7 - 4 अंडर रूट 7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 7 + 2 बटा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 नंबर के चारों सवाल हो गए और 1.5 में इतने ही 5 सवाल थे। ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश की है। इसको अपन ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी प्रकार अपन बहुत ही सरल तरीके से सभी प्रश्नावलियों के सवाल हल करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह अपनी अध्ययन को और अच्छी तरह अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, थैंक यू।